हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। आदरणीय हमारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार गौड़ सर के मार्गदर्शन में विद्यालय में हरियाली और भी सुव्यवस्थित रूप में दिख रही है और हम सभी वन महोत्सव के आयोजन में उपस्थित हैं। जैसा कि हमारे देश की, हमारे संस्कृति की शाश्वत परंपरा है, हम अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। उसी परंपरा की कड़ी में उषा राजपूत, HOS वसुंधरा मैडम के स्वागत के लिए और डॉक्टर अजय तोमर सर, HOS चिल्ला विलेज, इन दोनों के स्वागत के लिए आदरणीय उप प्रधानाचार्य श्री गौड़ सर को आमंत्रित करते हैं। वे हमारे आए हुए इन दोनों अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री गौड़ सर। इस कार्यक्रम में मैं दो शब्द ये कहना चाहूंगा कि वन महोत्सव मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन विश्व में नंबर 1 पर बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से चाइना को भी भारत बहुत पीछे छोड़ देगा आने वाले दिनों में। और इसकी वजह से सभी वनों को, जंगलों को, पेड़ों को, पौधों को काट दिया जा रहा है और आज वनों की जगह पर, जंगलों की जगह पर सिर्फ कंक्रीट के जंगल चारों तरफ दिखाई देते हैं। कंक्रीट के जंगल से मेरा अभिप्राय है कि चारों तरफ
सड़कों का निर्माण होना। हालांकि ये देश के उत्थान के प्रतीक हैं। इंडस्ट्री का लगना बहुत आवश्यक है, और जब मनुष्य हमारे बढ़ेंगे तो उनके निवास स्थान बढ़ना आवश्यक है, और जब लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो गांवों में उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो शहरों में आएंगे और शहरीकरण होगा, तो वृक्षों का कटना भी आवश्यक है। जब तक जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा तब तक इन पेड़ों को, जंगलों को ऐसे ही काटा जाता रहेगा। हम कितने ही पेड़ लगा लें, फिर भी हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो कभी भी प्राप्त नहीं होगी। फिर ये तो बहुत लंबा विषय है, इस पर मैं ना जाते हुए हमारे भारत की जो परंपरा है अतिथि देवो भव, उस पर आता हूं और रविकांत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो पुष्प मालाओं से हमारे आगंतुकों का सम्मान कराएं और कार्यक्रम का आगे संचालन करते हुए गति दें। और डॉक्टर अशोक कुमार गौड़ का तो हार्दिक अभिनंदन हम बहुत पहले कर चुके हैं। उनकी देखरेख में विद्यालय नई प्रगति की ओर बढ़ेगा। ऊर्जावान है, युवा हैं, और सोच है वो अन्य प्रिंसिपलों से, प्रधानाचार्यों से बहुत अच्छा है। मैं उन्हें पिछले 30 वर्ष से जानता हूँ और उनसे निकटतम संबंध रहे हैं, तो उनके बारे में मुझे सारी जानकारी है। वो किस तरह के कार्यक्रम तैयार करेंगे विद्यालय के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए और हमारे विभाग के उत्थान के लिए। धन्यवाद। रविकांत जी। काम देना है और किस तरह से लोगों को साथ लेकर चलना है। मतलब विशेष रूप से मैं ये जो हमारे इस विद्यालय के जो साथी लोग बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अशोकनगर जितना अब तक आप लोगों ने जो मुकाम हासिल किए हैं, जो भी आपने अचीवमेंट किए होंगे, उसमें 4 चांद लगेंगे डॉक्टर A.K. गौड़ जी के इस विद्यालय में आने से। सबसे बड़ी खूबी है भाई की कि वो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। अक्सर अभी V.K. शर्मा जी ने स्टेटमेंट दिया था, निसंदेह वो बहुत सारे हमारे साथियों से बहुत ऊपर हैं। उनकी समझ का जो दायरा है वो बहुत विकसित है। वो सबको लेकर चलना जानते हैं। हाँ, आप लोगों को भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इस विद्यालय की बहुत सारी गतिविधियां हैं। कभी कभी मुझे मौका मिलता रहता है, मैं जानता हूँ यहाँ की गतिविधियों को, चीज़ों को, तो आप लोगों को भी उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और वो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। ये मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद। सर, मैं लगभग 13-14 साल गौड़ सर के साथ रही हूँ चिल्ला स्कूल में। यकीनन एक स्कूल को इतनी हाइट पर ले जाने के लिए पिलर के रूप में सर ने बहुत काम किया है। नागर सर और गौड़ सर जैसे भी लोग वहाँ जाते थे, किसी भी लेवल के हों, वो सब इनके साथ उसी तरह से जुट जाते थे जैसे ये लोग काम में लगे रहते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है स्कूल का जो माहौल हुआ करता था। अधिकतर बच्चे ट्रुएंसी बहुत ज़्यादा होती थी, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते थे, लेकिन एक स्कूल को मैंने हाइट पे जाते देखा है। जैसे सूरज अपनी धूप देना खिलना नहीं छोड़ता, हवा अपनी रुख मोड़ मोड़ के हम सब के पास पहुंचती है, फूल अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ते, उसी तरह से गौड़ सर में वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से जैसे उन्होंने और स्कूलों में कहीं भी जाएं, वन महोत्सव का कार्यक्रम एक इवेंट शुरू में इसलिए चुना कि जब 1947 में हमारे देश में संसद बनी थी, उस समय कुछ अच्छाइयाँ थी, देश में कमी थी, संसाधनों की कमी थी, तो कुछ उल्टा सीधा कोई मंत्रालय के लिए कोई झगड़ा, कोई छोटी छोटी बातें चल रही थी। तो उसी समय एक समन्वय के लिए 1950 में कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी, जो उस समय के कृषि मंत्री थे, उन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की। और वन महोत्सव उन्होंने इस उद्देश्य से किया कि हमारे संसद में कैसे सौहार्द माहौल बनाया जाए। हम जगह जगह हर सांसद की तरफ से प्लांट लगवाएं,
संसद परिसर में एक एक दो दो प्लांट सभी सांसद ने उस समय लगाए थे, जो आज तक भी सभी पौधे सर्वाइव हैं। और जो डॉक्टर मुंशी उस समय के कृषि मंत्री ने जब ये वृक्षारोपण वन महोत्सव की प्रथा शुरू की, उनमें उसके पीछे कई उद्देश्य थे। सबसे पहले हमारी पर्यावरण अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा तो देश का वातावरण अपने आप होगा। सिमिलरली हमारे विद्यालय में भी अगर ग्रीनरी खूब होगी इस युवा अशोकनगर विद्यालय में, तो माहौल अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। माहौल बनाने के लिए कोई एक बात या कोई एक घटना नहीं होती, छोटी इवेंट्स, छोटे काम से जब हम एक जोड़ते हैं तब पूरी माला बनती है। तो हमारे विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा रहे, ऊर्जावान बना रहे। और उस समय के तत्कालीन डॉक्टर मुंशी को मैंने कॉपी करते हुए भाई वन महोत्सव से न्यू अशोकनगर में शुरुआत करूँगा, तो दिन दूना रात चौगुना उसी प्रणाली के जैसे हमारे भारत देश की ग्रोथ हुई, हमारे स्कूल की वैसे ही ग्रोथ होगी। समय कम है। डॉक्टर साहब, आज ये जो वन महोत्सव का कार्यक्रम रखा आपने स्कूल में, क्या उद्देश्य था इसके पीछे, क्या लक्ष्य है आपका? वन महोत्सव का प्रोग्राम वैसे भी तो हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हर साल जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, तो मैंने यहाँ के आसपास के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले कार्यक्रम एक वन महोत्सव भी करने की प्लानिंग बनाई। और वन महोत्सव मनाने के लिए मैंने पहले भी शुरू 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पे प्लांट्स का इधर उधर सेट करना, सही जगह पे लगाना, ये मैंने शुरू कर दिया था। और इसका उद्देश्य तो आज तो केवल एक शुरुआत की है। यहाँ हर टीचर से मैं एक दो प्लांट लगवाऊंगा, और जो विद्यालय की बाउंड्री है इस पर लटकने वाली ग्रीन बेल डलवाऊंगा। वैसे भी पेड़ और पौधे जहाँ होते हैं वहाँ वातावरण स्वतः ही अपने आप अच्छा हो जाता है। ग्रीनरी होगी, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा, हम अच्छे व्यू हमारे ब्रेन में आएंगे। इन्हीं सभी उद्देश्यों और पॉजिटिव माहौल के लिए मैंने आज यहाँ वन महोत्सव मनाया। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आने से एक लोगों में नया उत्साह आया है, और ये क्या सुनने में आया है कि अनुशासन के मामले में आप बहुत ही टाइट हैं, और किस तरह का सुधार इस स्कूल में लाएंगे, जरा बताएं। जहाँ तक अनुशासन की बात है, पहले मैं 10-15 दिन में स्कूल का इंटरनल माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं पूरा कमिटेड हूँ कि जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं मैं उसे 100% पूरा करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं बच्चों की ट्रूएंसी जो यहाँ स्कूल में मैंने सुनी है, ट्रूएंसी थी, मैं ट्रूएंसी को रोकूंगा। चाहे मैं किसी भी तरीके की यहाँ प्लानिंग लगाऊं, चाहे मैं गार्ड ज़्यादा तैनात कराऊं या अपने साथियों को लगाऊं, मैं कोई भी ट्रूएंसी विद्यालय में नहीं होने देने का। क्लास में अच्छे से पढ़ाई चले, सभी साथी हमारे बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जो स्टाफ है उसका किस तरह का यहाँ पे? स्टाफ मेरे आने से बहुत अच्छा खुश है, सबने स्वागत किया है और सब मेरे साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और सबने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। और जब स्टाफ साथ है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो विद्यालय में बनाए हुए लक्ष्य हासिल ना हो सके। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज वन महोत्सव आपने मनाया है, इको क्लब की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है, तो एक सुंदर सा संदेश हमारे दर्शकों को दें। देखिए, वैसे तो हमारे सभी विद्यालयों में इको क्लब चलता है, इको क्लब के तहत प्लांटेशन होता रहता है, साल में एक बार वन महोत्सव। ये इसी प्रक्रिया का पार्ट है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग बने रहें, पर्यावरण को बनाए रखें, क्योंकि हम शहरी परिवेश में रहते हैं, यहाँ जो वन का एरिया बहुत कम है। तो वन महोत्सव के माध्यम से जहाँ भी हमें, चाहे गमले में हो या जगह हो या छत के ऊपर हो, जहाँ भी संभव है हम प्लांट लगाते रहेंगे। विद्यालय में पहले से भी काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन मैं और भी अब यहाँ लगभग मैंने लक्ष्य बनाया कि इस महीने में 151 प्लांट हम विद्यालय के अंदर लगवाएंगे। कोई